तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए भाई, आज के इस सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा रूट संख्या है। एकदम सिंपल सा बात है भाई, रूट संख्या कहने का मतलब कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या फिर प्राइम नंबर है। तो पहचानो कौन सा प्राइम नंबर है। तो 187 देखो किसी भी पहाड़ी से कटता है, तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वह खुद से कटे या फिर एक से कटे और वो किसी भी संख्या से ना कटे। तो देखो, तो इससे कटोगे तो 17 एकम 17 सही, फिर प्लस 17 करोगे, 17 गुना 11 करोगे तो 187 आता है। मतलब ये 17 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, वो खुद से, यानी 187 है तो यह 187 से ही कटता और एक से कटता और किसी से कटता नहीं। तो देखो, तो 119 17 सते 19 से होता है, 17 गुना 9। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये होता है। उसके बाद ये कौन सा है, 247। तो 247 को देखोगे तो ये 19 दहे के 190 और गुना फिर करोगे कितना, 3 और करेंगे तो 3 और करेंगे तो 19 गुना 3 करेंगे तो 19 से 57 होता है। यानी 19 गुना अगर हम 13 करते हैं तो ये भी हमारा 19 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। मतलब अब बचा कौन, बचा ऑप्शन नंबर डी और यही आपका सही आंसर होगा। जो क्या है, 331 किसी भी संख्या से नहीं कटता है खुद से और एक को छोड़ा करके। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना, डी। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए गए हो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कहा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही सिंपल सी बात है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए कर्म, मतलब बढ़ते कर्म का सही कर्म कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया और कहता है कौन सा ऑप्शन बढ़ते क्रम में है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बढ़ते क्रम में तो आपको पता करना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सी फ्रैक्शन छोटा है। तो पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये क्या है, 5/7, सब तो वही फ्रैक्शन है ना, और 7/8 और क्या है 9/11। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, तो सबसे छोटे वाले को लिखते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका कौन सा है, ये वाला। बताओ, 8×5 = 40, 7×7 = 49, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो, तो 11×7 = 77 और 8×9 = 72, ये तो गलत हो गया। इसको सबसे पहले ये बड़ा होना चाहिए था, उसके बाद ये छोटा वाला होना चाहिए था। तो इसी में क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर इससे भी थोड़ा सा बड़ा, इससे भी थोड़ा सा बड़ा। लेकिन इस दोनों में अगर हम जब चेक किए, इस दोनों को हम चेक किए तो 11×7 = 77 और 9×8 = 72, इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया। मतलब ये वाला तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 7/8 और 5/7 और 9/11। जब इसको करते हैं तो 7×7 = 49 और 8×5 = 40, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। नहीं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, छोटा वाला। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जब चेक करोगे तो 9/11, 7/8 और 5 कितनी, सॉरी कितना है, 5/7। जब इसको करोगे तो कितना होगा, 9×8 = 72 और 11×7 = 77, ये तो ठीक है यहाँ तक। अब इसको चेक करते हैं, 7×7 = 49 और ये क्या होगा, 8×5 = 40। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, इधर वाला फिर छोटा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा, सही आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपको क्वेश्चन को बनाना था। ये क्या चीज, बड़ा और छोटा फ्रैक्शन को पहचानने के लिए आना चाहिए था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है, ये सबसे पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया कि 3 अलग अलग रास्ते में के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक बत्ती लगा हुआ है, जो क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर क्या है, बदलती है। यदि वह
8:20 पर एक साथ बदलती है, तो बताइए फिर कब वो दोबारा बदलेगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, एक जो है बदलता है कितने 48 सेकंड के बाद, दूसरा कितना सेकंड के बाद 72 सेकंड के बाद, और तीसरा कितना है 108 सेकंड के बाद बदलता है। अगर वह एक बार बदल चुका है सब एक साथ 8:20 पर, तो बताइए अगला बार वह कितना बजे वो लोग बदलेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखो भाई, तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि एक साथ कब बजेगा, एक बार बज गया है दोबारा कितने बार बदलेगा दोबारा एक साथ। तो इसको आपको करने के लिए इसका निकालना होगा आपको एलसीएम। क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। अब एक आपका है फैक्टर मेथड, आपको एकदम बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से समझा करके बोलते हैं। तो बताओ, इसको 48 को क्या लिख सकते? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। ठीक है। 72 है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24 और तिया कितना होगा 72। हो जाएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये क्या होगा? 2 दूनी 4 और तिया 12, 12 नमा 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और तिया कितना होगा 108। अब यहां पर सबसे देखेंगे कि इसका एलसीएम निकालने का हम लोगों का क्या है तरीका, कि जिस पर पावर ज्यादा रहेगा वो हमको लेना है। तो बताओ, ये 2 पे पावर 4 है, ये 2 पे पावर 3 है, ये 2 पे पावर 2 है। तो एलसीएम में सबसे ज्यादा किसको लेंगे? जो 2 पे पावर ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा कितना है? 2 पे पावर 4। और 2 पे पावर 4 कहने का मतलब कितना? 16। अब उसके बाद ये दो का काम खत्म। अब लेंगे किसको? जब देखेंगे 3 को, तो 3 पे पावर सबसे ज्यादा कितना है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम लेंगे 3 पे पावर 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। मतलब अब जो एलसीएम आया है, ये जो एलसीएम आया है, एलसीएम जो आया है यही एलसीएम होगा, यानी जो इसको गुना करके आएगा, मतलब इतने सेकंड के बाद वह पुनः दोबारा एक साथ बढ़ेगा। तो एक साथ बढ़ेगा तो ये सेकंड में आया, अगर सेकंड में आया तो इसको मिनट में बदल दो। तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 से भागा दे देंगे। अरे कितना से भागा? 60 से भागा। तो 60 से भागा दे दोगे तो देखो तो 4 से लगाओगे तो 4 चौके 16, 15 चौके 60। इसको जब लगाओगे कितने से? 3 से लगाओगे तो 3 पचे 15 और 3 तिहाई कितना होगा? 9। हो जाएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये आ गया 12/5 मिनट। 12/5 मिनट। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर से देखोगे 12/5 मिनट हो जाएगा, सॉरी 3 होगा, 3 नंबर 27 नहीं होगा। 3 से लगाए ना, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सॉरी 3 पचे 15 और 3 नाम 27। तो हो जाएगा कितना? 9 चौके 36 और बटे कितना होगा? 5। 36/5 होगा, सॉरी। तो 36/5 क्या आ गया? मिनट। अगर ये पहला बार 8:20 में बजा है, तो मतलब इतने मिनट के बाद, तो इसको जब 36/5 करोगे तो कितना होगा? 7 पचे 35। कहोगे जी बिल्कुल सही है। 7 ये कितना होगा? 8 बज के, अब इससे 7 मिनट हो जाएगा तो 20 अब प्लस 7 यानी 27 मिनट। 8:27 8:27 तो सब है। तो बचेगा कितना? 1/5 मिनट और बचेगा। और इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, और 60 से जब गुना कर दोगे तो 12 पचे कितना हो जाएगा? 60, यानी 12 सेकंड और लगेगा। यहां पर से इसको कितना लगेगा? 12 सेकंड और। तो 12 सेकंड और लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। जब क्लियर है भाई, तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता दोगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है, बहुत ही सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या गया है कि 10 क्या है? 108 भागा 36 का 1/3 प्लस 2/5 गुना 3 सही 3/4 किसके बराबर है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, भागा कितना है? 36, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? का। का कितना है? 1/3। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखो, 2 बटे कितना है मेरे भाई? 5, और गुना कितना है? 3 सही 3/4। अगर ये इतना लिखा हुआ है तो बताइए किसके बराबर है? तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा? का।
अगर का क्रिया करोगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12 से भाग दोगे तो यहाँ क्या होगा, बरनमा टोटल से 9 बचेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। इसको भी डायरेक्ट करने की कोशिश करो, देखो तो 5 3 चौके 12, 12 12 3 कितना होगा 15, 15 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 3, और 3 यहाँ पर से ये फिर 2 से जब कटाओगे तो कितना होगा 3/2। अगर 3/2 करोगे तो यहाँ पर आ गया है कितना 3/2। और यहाँ से बताओ 9 और 1/2 के 3/2 कितना होगा, एक सही 1/2। अगर इसको आप जोड़ते हो तो कितना होगा 10 सही 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। एकदम है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और बिहार एसएससी के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बिहार एसएससी का ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप इसको बना करके बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसको हम आपको बता देंगे बेसिक तरीका से कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। कहता है क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। तो आप बताइए ये किसके बराबर है। तो एकदम सिंपल सा है, मान लेते हैं कि ये संख्या x के बराबर है। तो देखो तो भाई, अगर मान लेते हैं कि x है तो आप यहां से देखना, ये मान लेते हैं क्या, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस को इसको x माने। तो देखो तो यही टर्म ये वाला फिर से नहीं दोहरा रहा है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल दोहरा रहा है। तो x अब बराबर जो हो जाएगा √, जो टर्म फिर से वही दोहरा रहा है तो मान लेते हैं ये भी क्या है, x ही है। अरे छोटा सा क्या, माइनर थोड़ा सा ही है, लेकिन ये क्या है, इनफिनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो हम इसी को माने हैं x। तो जब x माने तो ये भी वैल्यू x के ही बराबर है। तो अगर आप इसको रूट को, अब क्या करना है हमें, इस रूट को बाहर करना है, हटाना है। तो बाहर करने के लिए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायर जब बोथ साइड करोगे तो x स्क्वायर, अब ये हो जाएगा इधर, ये हट जाएगा तो बचेगा 12 प्लस x। जब इसको लाओगे तो -x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर से हमें निकालना है x का मान। यहां पर x का 2 मान आएगा। हम यहां पर से डायरेक्ट फैक्टर करते हैं, देखो तो -4 और +3 आ जाएगा, माइनस का x करेंगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो एक आएगा x बराबर 4 और एक आएगा x बराबर -3। और माइनस वाला तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर कितना, ए। यही ना x माने थे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप परसेंटेज सही से पढ़े होंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये बात आपको पता होगी। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या गया है, ये सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी दलाल की आय परिवर्तित रहती है। तो बताइए व्यय में, यानी व्यवसाय में एकाएक कमी की प्रतिशत कितनी है, ये आपको बताना है। देखो भाई एकदम सिंपल सा बात है। अगर आप कोई भी दलाल, जैसे आपसे पैसा, जैसे कोई भी कहता है कि जैसे आप कोई भी दलाल है, एक तरह से समझो कोई भी दलाल है, दलाल क्या करता है, कहता क्या है कि हम आपके सामान को क्या करेंगे, बेचवा देंगे। क्या कर देंगे, बेचवा देंगे। और बेचवाने के बदले, यानी जितना सामान में वह बिकेगा, मतलब जो सामान आपका बिकेगा, जितने दाम पर बिकेगा, उसका हम कुछ परसेंट आपसे हम ले लेंगे। तो दलाल की कमाई क्या होती है कि जितने में वो वस्तु बिका उसका वो कुछ परसेंट लेगा। यानी कमीशन मान लेते हैं कि दलाल की कमीशन सी है। अगर हम मान लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी यानी कोई भी वस्तु को बेच रहा है, मान लेते हैं पी दामों में बेच रहा है, तो इसी पर वो कुछ रेट लेगा, हाँ या ना, कहेगा कि इसी के ऊपर कुछ कहेगा, परसेंट लेगा। मान लेते हैं कि R% की दर से वो लेता है, तो C बराबर, यानी दलाल की जो कमाई होगी, वो सामान जितना में बिक रहा है उस पर वो कुछ परसेंटेज वो लेगा, वो उसके क्या होगी, कमाई। लेकिन आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है
कि ये उसकी जो कमाई है ना कांस्टेंट है। परसेंटेज आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि उसकी कमाई नहीं बदलती है, मतलब जितना पहले कमा रहा था अभी भी उतना ही कमा रहा है कौन? दलाल। लेकिन उसका जो रेट है ना बदल गया, यानी जो रेट क्या है? बदल गया, जो पहले जितना करता था उतना मतलब अब नहीं है। अगर मेरे भाई ये आपका कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है, तो यहाँ पर से उसका जो हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये 1 है, तो यहाँ पर से वो प्रॉपर्टी का जो हो जाएगा, जो वस्तु का मूल्य होगा, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? 1/r के। 1/r के, यानी रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा तो यानी दाम क्या हो जाएगा? उसका क्या रहेगा? बढ़ेगा। देखो ये आपका बढ़ेगा तो ये उसका क्या हो जाएगा? कम। अगर ये कमेगा तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्लियर है? कहोगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यही चीज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यानी अगर हम रेशियो में बात करें तो रेशियो उसका देखो तो रेट क्या हो रहा है? रेट हो रहा है 4% से 4% से 5%। तो वहां पर उसकी जो व्यय यानी खर्चा जो कर रहा है प्रॉपर्टी, यानी मूल्य, यानी मूल्य जो उसका है, प्रॉपर्टी नहीं, उसका जो मूल्य है यानी दाम है, यानी जो व्यवसाय कर रहा है बाजार के अंदर जो बेच रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? कमेगा। क्यों? क्योंकि वो कम रहेगा, तभी तो उस जितना कमाई कर रहा था उतना ही कमाई करेगा। तो यानी 5 का सामान अब 4 में भी, यानी 5 का सामान अब 4 में बिक रहा है। अगर रेट बढ़ गया तो उसकी कमाई कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो बताओ यहां से कितना घटा? कहोगे 1 यूनिट घट गया। अगर 1 यूनिट घटा कितने पर? पहले बेच रहा था 5 पर, और पहले भी बेच पर 5 पर, अब 1 कम करके बेचता है तो वस्तु पर घटा कितना भाई? कहो 5 पर। 1/5 कितना होता है? 20%। यानी जो वस्तु का व्यवसाय कर रहा था, जिस मूल्य पर कर रहा था, उसका 20% उसका क्या हो गया? घट गया। जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है भाई? ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। और यही आपका सही आंसर है। ठीक है भाई? कुछ कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई इसको हम लोग बनाएंगे अप्रॉक्स में। क्यों? क्योंकि इसको जब आप ऐसे बेसिक तरीके से बनाने लगे ना तो आप पता चलेगा कि आप बनाते रह जाओगे, क्वेश्चन आपका जल्दी बनेगा भी नहीं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, और उलझ भी जाओगे। पहले कहता क्या? किसी शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण आधा परसेंट यानी 1/2% क्या होती है? घट जाती है। तो 4 वर्ष में सॉरी 4 वर्ष में शहर की जनसंख्या वर्ष में, यानी प्रत्येक साल क्या होता है? प्रत्येक साल पहले 4% बढ़ता है, और उसी साल, और ये जितने जनसंख्या होता है 2% क्या होती है? जनसंख्या घट जाती है। तो घट जाती है तो बताइए 3 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले देखो भाई एक साल में वह कितना वृद्धि या कमी हो रहा है। तो आपको क्या पता है? आपको तो अच्छे तरीके से पता है ना कि एक बार बढ़ा और घटा, मतलब सक्सिवली बढ़ रहा है घट रहा है। तो सक्सिवली बढ़ रहा है घट रहा है, तो आपको सक्सिव का फॉर्मूला पता होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100%। कितना घटेगा ये तो ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब ये आपको पता चल जाएगा तो पहले क्या होता है? 4% की वृद्धि, उसके बाद क्या होता है? 1/2% की कमी। तो यहां पर से फॉर्मूला लगाओ। जब फॉर्मूला लगाओगे तो 4%, प्रतिशत नहीं लिखते हैं इसे लिख देते हैं। अब प्लस करेंगे, क्या होगा? दूसरा क्या है? 1/2। 1/2 करोगे तो माइनस का 1/2 है तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर जब करोगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा। 4 गुना 1/2 अब बटे कितना हो जाएगा? 100 हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये कितना आया? 3.5 माइनस। अब यहां से देखो भाई, यहां पर से करोगे तो 2, तो यहां से आया 0.0। ठीक है। कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अगर ये ठीक है तो जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 8, 4, और ये कितना आएगा? 3.48। 3.48, मतलब प्रत्येक साल इतना का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। प्लस में आया है तो वृद्धि हो रहा है। ये एक साल में बढ़ा है, तो कितना बोला है? 3 साल। हम इसको अप्रॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे में भी क्या होगा? दूसरे साल भी जाएगा तो इसी अनुसार से इतना बढ़ेगा और इतना घटेगा, इतना प्रतिशत। और तीसरे साल भी क्या होगा? 3.48% बढ़ेगा। देखो तो अगर हम सिर्फ जोड़ते हैं 3 3 3 6 3 9,
यानी 9% तो हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और इसको मान लो आधा प्रतिशत, तो आधा 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 1.5 हो जाएगा, यानी 10.5 तो हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जो भी अब संख्या होगा 10.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो होगा कौन सा 10.5 तो होगा नहीं, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यही हमारा होगा भी। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इसका आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में करके। बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये पहले देखो। कहता है 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2025 तक क्या है 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो सबसे बोला है प्रिंसिपल आपको यहाँ पर दे दिया गया है। राशि कितनी है भाई, कहोगे सर राशि आपका 5600 रुपया है। और रेट कितना है भाई, कहोगे सर रेट हमारा दिया गया है 5% पर एनम। लेकिन टाइम हमें क्या दिया है, टाइम तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। बोला कितना है, लेकिन हाँ पता है, लेकिन कितना है डायरेक्ट पता नहीं है, आपको सबसे पहले निकालना होगा। तो बोला क्या है 4 अप्रैल से 2005, तो 4 अप्रैल 2005 है, तो 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक, इस बीच में देखो कितना दिन है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हम गिनेंगे दिन। तो यहां पर से देखो 4 से गिनोगे तो अप्रैल कितने दिन का होता है, कहोगे सर अप्रैल होता है 30 दिन का। अगर ये 30 दिन का होता है तो 4 तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो अप्रैल में बचा कितना, कहोगे सर 26 दिन। अब उसके बाद मई बचता है, तो मई आपका कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और हमें जून तो निकालना ही है, और जून में कितना है 16 दिन। ठीक है, अप्रैल उसके बाद फिर ये क्या है अप्रैल मई, उसके बाद आपका जून हो गया 16, तो टोटल दिन कितना हुआ भाई, कहोगे सोचो 12 1 13, उसके बाद फिर 13 3 3 6 1 7, यानी टोटल आपको 73 दिन का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर आपको दिन को साल में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा, अगर लिप ईयर नहीं है तो 2005 आपका लिप ईयर नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, तो 165 से भाग देंगे तो कितना साल हो गया, कहोगे सर 1/5 साल। तो टाइम भी हमें पता चल गया मेरे भाई, कितना 1/5 साल। 1/5 साल हो गया। अगर 1/5 साल आ गया तो आपसे पूछता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपका रेट दिया गया है टाइम से गुना कर दो, उतना प्रतिशत का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 5% ब्याज की दर से 1/5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कहोगे सर इसको मिलेगा 1%। कितना मिलेगा, 1%। तो 1% उसको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, किस पर, प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल कितना है 5600, तो 5600 का 1% कितना होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 56, तो सब कितना होगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। कितना है, डी में। क्लियर है, कहोगे हाँ सर बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या गया है कि ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात दे दिया गया है। क्या है, ए है, बी है और सी है। उसके वेतन का अनुपात यानी सैलरी का अनुपात दे दिया गया है, कितना, 2:3:5। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 2:3:5 है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब कहता है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, यदि सी के मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपया अधिक है। अगर ये 1200 रुपया अधिक है तो सबसे पहले देखो यूनिट में कितने का अधिक है, कहोगे सर 3 का ज्यादा अधिक है। अगर 3 ज्यादा है तो इसका कितना गुना, कहोगे सर 3 चौके 12 यानी 400 गुना। तो आपसे पूछा क्या है कि बताइए बी का वार्षिक वेतन क्या है, तो बी का कितना है 3, तो इसका भी कितना गुना, 400 गुना, तो चरती आई 1200। कितना हो जाएगा 1200, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा था।
हम इस क्वेश्चन को बना दिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 10 को, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो भाई बोलता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ए बी सी साझेदारी में व्यवसाय शुरू करता है, तो उसका रेशियो क्या है, पैसा किस रेशियो में लगाता है। क्योंकि सर ए बी सी जो रेशियो पैसा लगाता है 3:5:7 इसी रेशियो में पैसा लगाता है। कहोगे हाँ जी सही, बिल्कुल सही है। तो एक साल के बाद होता है क्या है, सी कुछ पैसा लगाता है और ए कुछ पैसा वापस ले लेता है। तो वापस लेने के बाद जो रेशियो हो जाता है ना, वो हो जाता है 24, 57 और 167। ठीक है, 59 और 167। ठीक है, इस रेशियो में हो जाता है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम आसान तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये क्या करता है 3x पैसा लगाता है और ये क्या लगाता है 5x पैसा लगाता है, ये 7x पैसा लगाता है। लेकिन एक साल के बाद ए जो कुछ पैसा वापस ले लिया, कितना लिया 45,600 वापस ले लिया। लेकिन ए सी जो है क्या करता है, पैसा लगाता है, कितना लगाता है 3,37,600 रुपया लगाता है। तो लगाने के बाद ये रेशियो हो जाता है। तो देखो भाई लगाने के बाद रेशियो हो जाता है, हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, एक्स का पता चल जाएगा तो हमें ए के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो देखो भाई करना क्या है हमें, तो हम क्या ले लेते हैं इस दोनों का रेशियो, इससे हमें x का मान पता चल जाएगा। 3x माइनस ये पैसा निकाला है कितना, कहोगे सर ये तो इतना निकाला है, और इसका रेशियो ले लेते हैं इस दोनों का, a और b का हम रेशियो ले लेते हैं बटे 5x, और रेशियो हो कितना जाता है 24/59। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो तो जब इसको गुना करोगे तो 9×3 = 27, 15 15×2 17, 177x, और ये क्या होगा 24 बचे 20 से 120 होगा, तो 120 जब घटाओगे तो इसमें कितना बचेगा, कितना 157 बचेगा। कितना बचेगा 57x बराबर। अब यहां से देखो भाई ये इधर आएगा माइनस में रहेगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, ये कितना होगा 5600, और ये 00 होगा तो 19 से जब लगाओगे तो 19 से 19 का आने दे 19 57, और ये लगाओगे 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 00, और ये हो जाएगा 800। और इसके साथ तो गुना 59 भी होगा ना, ये तो 59 है तो 59 भी, तो ये कितना बचा, तो x बराबर बचा 800 और गुना कितना होगा 59। तो आपसे क्या पूछा है कि आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताओ a का प्रारंभिक, तो a जो प्रारंभिक कितना था 3x था, तो x का वैल्यू कितना आ गया है भाई, कहोगे सर 8 गुना 59 गुना 100, और यहाँ पर आ गया ये तो x का वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या 3x, तो इसका कितना गुना 3 गुना। क्या यूनिट डिजिट मैच करके हम लोग काम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो देखो तो लास्ट में तो 2 जीरो होगा, क्लियर है 2 जीरो होगा, 2 जीरो मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, और कोई तो होगा नहीं। देखो तो 8 दिया 24, 24 गुना 9 करोगे, 4 गुना 9 करोगे 9 चौक 36, लास्ट में 6 आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है डी में, और यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में कहा क्या गया है, ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक रेडियो विक्रेता को रेडियो को 2.5% घाटे पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वह उसे 100 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 7.5% का प्रॉफिट होता। देखो भाई अगर उसे बेच रहा है 2.5% हानि पर, कितने पर 2.5% हानि पर, अगर इसे वह इस मूल्य पर ना बेच करके अगर वह 100 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे कितना होता 7.5% का प्रॉफिट होता। कितने प्रतिशत का होता है 7.5% का प्रॉफिट होता। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां तक हमें अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई है। अगर आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आई है
तो देखो तो यहाँ पर परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, क्योंकि सर यहाँ पर तो परसेंटेज में डिफरेंस जो है ना 10% का है। कितने का है? 10% का। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होता है वो परसेंटेज में डिफरेंस के क्या होगा? बराबर होगा। परसेंटेज में डिफरेंस 10% का है, ये 100 का है। तो 10% का वैल्यू कितना आ गया? 100। तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अपने आप में 100%। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%। तो इसको 100 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1000। अरे कितना हो जाएगा? 1000। तो वस्तु का जो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस होगा, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना? 1000। अब आगे क्या बोलता है? तो वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना है। तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। और इस 100% से कितना ज्यादा में बेचना होगा? 12.5% ज्यादा, यानी 112.5% पर। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, तो इस कॉस्ट प्राइस का 112.5% पर जब बेचोगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 1125, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। कैसे बनाओगे? ये देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो कैसे हम पूरे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ भी। ठीक ना? अगर नहीं बताओगे तो फिर समझ लो आपकी तैयारी क्या है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप हम क्या कर रहे हो, जान रहे हो क्वेश्चन का आंसर और कमेंट बॉक्स में अच्छे से आंसर बता रहे हो। तो कहता क्या है? एक घोड़े और एक गाय प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा। इसका कहने का मतलब है कि दोनों का सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस और दूसरे गाय का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? समान है। यानी घोड़े का सेलिंग प्राइस और गाय का सेलिंग प्राइस आपका क्या है? समान है। इसका कहने का मतलब यही है, यानी दोनों को बराबर बराबर दामों में बेचा गया है। लेकिन होता क्या है? ये देखो कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन होता क्या है? घोड़े को 20% हानि पर बेचा है, यानी हॉर्स जो उसका है उसको बेचा है 20% हानि पर। तो 20% हानि कहने का मतलब क्या है? कहोगे सर 20% हानि कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उस पर 1 का हानि होगा, वस्तु को 4 में बेचेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। अब क्या कहता है? गाय को जो है ना, गाय को क्या करता है? गाय को करता है 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? अगर किसी गाय की कीमत अगर 5 रही होगी तो इसको 6 में बेचा गया होगा। क्लियर है? क्योंकि हाँ जी क्लियर है। लेकिन एक चीज और बोला कि बताइए पूरे लेन देन में लाभ कितना का हुआ है। तो पूरे लेन देन में लाभ कितने का हुआ है इसको जानने से पहले बोला क्या है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। अरे दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये 5 का सामान 4 में बेचा, ये देखो तो 4 में बेच रहा है, ये 6 में, दोनों समान है? नहीं। अगर समान नहीं है तो बराबर करो पहले। तो बराबर करने के लिए इसको 12, इसको चरती यहीं 12 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, ऊपर वाले को 3 से गुना तो यानी 15, ये कितना हो जाएगा? 12, और नीचे वाले को 2 से गुना तो ये 12, और ये कितना हो जाएगा? 10। अब देखो तो सेलिंग प्राइस कितना है? समान है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल समान है। अगर समान है तो ठीक है। अब यहां से आगे सुनो, बात कहता क्या है कि प्रत्येक को बेचा कितना में है? 12,000 में। तो इसका सेलिंग प्राइस इसका सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी प्रत्येक को बेचा है, यानी 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना है? 12,000। कितना गुना? क्योंकि सर 1000 गुना। कितना हजार गुना? 1000 गुना। तो आपसे पूछा है कि बताइए पूरे लेन देन में प्रॉफिट कितना का हुआ है। तो पूरे पहले वस्तु पर देखो कितने का प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है, क्योंकि सर 3 का लॉस हुआ है। और दूसरे पर देखो तो क्या हुआ है? क्योंकि सर 2 का प्रॉफिट हुआ है। इस पर 3 का प्रॉफिट, 3 का लॉस, इसमें 2 का प्रॉफिट, मतलब 1 का लॉस हो गया है। यानी अगर ओवरऑल बात करें कि 1 का लॉस, 1 यूनिट का लॉस हो गया है। लेकिन 1 यूनिट के बराबर होता क्या है? इसका 12 गुना, तो इसका भी कितना गुना? सॉरी, इसका भी 1000 गुना, इसका भी 1000 गुना, मतलब 1000 का कितना होगा? लॉस।
अरे माइनस में आया है मतलब एक माइनस एक का क्या होगा लॉस, जो आपको ऑप्शन नंबर कितने में है ए में, और ये एक 1000 का उसको क्या देखने के लिए मिलेगा हानि। अरे ओवरऑल देखो क्या हुआ, इस पर 3 यूनिट का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इस पर 2 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ओवरऑल हमको क्या हुआ 1 यूनिट का लॉस ही हो गया ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है 1 यूनिट का लॉस हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 1000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, 1000 का हमारा क्या होगा लॉस। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही तो बना देते। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है ये पहले सोचो, पहले देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा क्या गया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहा क्या गया है, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक काम किया एवं उनके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष काम को किया, तो बताइए शेष काम को 20 दिनों में किया, तो बताइए ए उस काम पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप देखना कि रिमेनिंग काम कितना बचा है, तो कहता है ए प्लस बी, ऐसे सोचो ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, क्योंकि सर 30 दिनों में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, अब उसके बाद जो शेष काम बचा ए ने क्या है क्या है ए ने उस काम को 20 दिनों तक किया, तो देखो भाई रिमेनिंग ए प्लस बी काम अगर पूरा एक साथ काम करता तो उसे कितने दिन लगता, तो उसे लगता 30 दिन, लेकिन 20 दिन तक काम किया तो ए प्लस बी का रिमेनिंग वर्क कितना का 10 कितने दिन का बचा 10 दिन का, लेकिन बी छोड़ देता है तो ए उसी काम को करता है कितने दिनों में, उस बचे हुए काम को 20 दिनों में करता है। अब यहां से निकालो टोटल वर्क, नहीं अब यहां से ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। तो बताओ इसके यहां पर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 20, और इस यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 1, यानी एक की एफिशिएंसी 1 है तो एक बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, एक दिन का निकल गया। लेकिन ये दोनों अब हमें पता करना होगा टोटल वर्क, क्या चीज टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना है, अगर ए प्लस बी दोनों मिल करके काम करे, अगर दोनों मिल करके काम करता है तो उसे लगता है 30 दिन, तो 30 दिन लगता है, तो एक दिन में वो दोनों मिल करके 2 यूनिट काम करता है तो 30 दिन में कितना करेगा 30 यूनिट, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो टोटल वर्क कितना हो गया 60, अरे टोटल वर्क कितना हो गया 60, अब टोटल वर्क हमारा 60 हो गया है तो इसी 60 यूनिट काम को ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक, ए की क्षमता कितनी है एक दिन में एक, तो एक दिन के एक करेगा, एक यूनिट करेगा और 60 यूनिट को काम करने में 60 डेज लगाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को बना दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। अब देखो भाई इसी आधार पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है ये पहले पढ़ो, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा क्या गया है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया कि 3 पाइप ए बी सी 6 घंटे में किसी हौज को भर सकता है। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी किसी हौद को कितने घंटे में 6 घंटे में भर सकता है, 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और जो बचा, अब जितने भरने के लिए बचा है और वह ए प्लस बी मिल करके 7 घंटे में पूरा भरता है, तो बताइए सी अकेले उस हौज को कितने देर में भरेगा। एकदम सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर तीनों मिलके भरता है तो कितने घंटे में भरेगा 6 घंटे में, लेकिन होता क्या है 2 घंटे तक चला अब सी को बंद कर दिया, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी का रिमेनिंग टाइम कितना बचा, क्योंकि सर ये 4 घंटा, क्योंकि सर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर के 4 घंटा और करता तो भर ही जाता, लेकिन वो क्या कर दिया बचा कितना 2 घंटे तक चला तो 2 उसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है सी को, मतलब बचा कितना, कहोगे सर बचा 4 घंटे का। अब इस 4 घंटे का ए प्लस बी प्लस सी जितना 4 घंटा में काम भर मतलब करता यानी वो टंकी को भरता, उतना क्या होता है ए प्लस बी जो है ना मिल करके लगाता है 7 घंटा भरने,
तो आप हमें बता, तो यहाँ पर सबसे पहले पता करना होगा ए बी सी की एफिशिएंसी। तो ए बी सी की एफिशिएंसी पता करने के लिए इसका ले लेंगे एलसीएम, 28 होगा, ये 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, और तो ये 4 है, तो ये और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 है और ए प्लस बी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, सॉरी 3, कितनी हो जाएगी 3। तो अब हमें पता करना होगा कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो टैंक की कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के चलता तो 6 घंटे में हो जाता, लेकिन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो टैंक की कैपेसिटी आ गई। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसी यानी टोटल यानी पूरा भरा हुआ रहेगा, तो हौज को भरने में अकेले सी को कितना समय लगेगा, तो 6 गुना 7 अब बटे तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो बटे 3, तो सी को टाइम लगेगा कितना, ये 2 मर्त में 7 दूनी 14 आवर, तो 14 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को बना दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है ये पहले ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी दिया गया है, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है, ये कितना है प्राप्तांक है, ये कितना है 27, और ये कितना है भाई, ये कितना है 79, और उसके बाद कितना है दूसरे का 62, ये कितना है 57, और कितना है 40, और कितना है भाई 84, और 29, 71, 84, 29, 71, और ये कितना है 80। तो आपसे पूछा है कि इसका बताइए माध्यिका क्या होगा, यानी इसका एवरेज मार्क्स कितना होगा। क्या नहीं निकाल पाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक तो बेसिक तरीका है कि सबको जोड़ो और जोड़ करके 9 से भाग दे देना। क्यों, क्योंकि 9 आदमी है। एक आपका ऐसे तरीका है कि आप इसमें से बीच में से किसी को भी मान सकते हो। तो मान लेते हैं कि उसका एवरेज 57 है, कितना है 57। तो अब इस एवरेज से कंपेयर करो, ये ज्यादा है कि कम है, कहोगे सर ये कम है, कितना कम है, तो कहोगे सर 30 कम है। इससे देखो तो ये कितना ज्यादा या कम है, तो कहोगे सर 3 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, और 9 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी 9 1 10 2 12 यानी 22। ये 22 क्या है ज्यादा, 22 क्या है ज्यादा। अब इसको जोड़ोगे तो ये कितना है, तो कहोगे 3 2 5, ये क्या है ज्यादा, और ये तो कुछ ज्यादा नहीं है 0। और ये कितना है, ये कम है, कितना कम है भाई 17 कम है। और इससे देखोगे तो ये कितना हो गया, अगर आप 57, 14 4 कर गया उधर, 14 4 उधर, 3 उधर 7, अब यहाँ से बचेगा यहाँ 7 7 यानी 2 यानी 27। ये आपका 27 क्या है ज्यादा, 27 एवरेज से हम माने हैं कि ये 27 एवरेज होगा, ये 27 ज्यादा है। अगर आप ये 29 क्या है कम है, कितना कम है भाई एवरेज से कितना कम है, तो कहोगे 17 7 उधर 2 उधर, यानी कितना बचेगा 8। ठीक है, और यहाँ से 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 यानी 28। 28 क्या है कम, और ये एवरेज से कितना ज्यादा है, क्योंकि सर ये एवरेज से ज्यादा, अगर 3 जोड़ देंगे तो 60, 10 जोड़ेंगे 70, 1 यानी 71, ये 14 ज्यादा है, ये कितना है 14 ज्यादा है। और ये एवरेज से कितना ज्यादा है, क्योंकि सर ये प्लस 23 क्या है ज्यादा है, 23 कितना है ज्यादा है। तो अब यहाँ पर से हमें क्या होगा, ज्यादा जोड़ घटा गुना करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो तो इसको करते हैं, ये कितना आएगा, कहोगे सर माइनस का 8 आएगा, कितना आएगा माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस 5 माइनस का 3, माइनस का 3, अब ये कितना होगा 20, और 20 माइनस का 20 और 7 कितना होगा, 27 कितना होगा प्लस का 7, अब प्लस का 7 इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 21, और माइनस 21 अब प्लस 14 करेंगे तो कितना बचेगा 7, नहीं माइनस का 7, अब माइनस 7 और 23 है, माइनस 23 और कितना है 7, माइनस 7 और माइनस का 7 और 23, अगर 7 इसमें घटाते हैं, अगर 3 उधर 4 उधर छोड़ यानी 16 बचेगा, यानी प्लस का 16, इससे 16 ज्यादा करोगे तो 16 ज्यादा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 1 13, 1 7 यानी 73 आ रहा है, सॉरी 70 क्या है 16,
सॉरी 16 आ गया और 16 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 16 बटे 9 हो जाएगा यानी 58 हो जाएगा, यानी 58 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, और बहुत ही आसानी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद आसान सा क्वेश्चन है भाई, कैसे बनाओगे इसको इस चीज को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा क्या गया है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और आधे घंटे के बाद वह कोणीय बिंदु सी पर जो कर्ण ए के विपरीत पहुंचता है तो बताइए, तो उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम क्लियर है भाई, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये वर्गाकार मैदान है, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर ये डी है। अब क्या होता है कि यहाँ से सुरेश ने साइकिल चलाना शुरू किया, इस तरह से जाता है, 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 यहाँ पहुंच जाता है। कहता है कि जब ए से सी तक यानी यहां से लेके यहां तक पहुंचता है, इधर से चलते हुए कोणीय रूप से, इधर से कोना, चारों तरफ कोना के होते हुए, तो कहता है कि उसको जो है ना आधा घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? आधा घंटा लगता है। जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताओ 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक जगह से यहां तक जाने में इधर से लगता है कि उसको कितना देर? उसको लगता है आधा घंटा। तो बताओ यहां से यहां तक कितना किलोमीटर होगा? कहोगे सर 4 किलोमीटर होगा। और ये आपका वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। तो यहाँ ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो वर्ग की भुजा पता चल गई। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, वर्ग की भुजा आ गई है 2। तो आपसे पूछता है कि बताइए इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्गाकार क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा भाई? कहोगे सर एरिया हो जाएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना में? बी में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता क्या है ये पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम तो बता ही देंगे। देखो कहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्षों में, अच्छा बताओ ये 2 वर्ष में है, ठीक है, ये कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, और ये आपका है 3 वर्ष में, ईयर आपका दिया गया है 2 वर्ष में, ये 3 वर्ष में। तो 2 वर्ष में कोई राशि 8,820 रुपया हो जाता है, 2 वर्ष में होता है, ठीक है, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। जबकि 3 वर्षों में कितना हो जाता है? कहोगे सर 3 वर्षों में हो जाता है 92,6,1। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बात सुनो मेरे भाई, बात यहां पर क्या है ये देखो। 8 8 16 2 कितना होगा? 16 2 18, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये 2 साल से 3 साल के बीच में आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हर साल सक्सीवली आपका बढ़ते जाता है। क्या होता है? सक्सीवली बढ़ जाता है। अगर हम किसी भी बात करें कि अगर 10% ब्याज की दर पर, तो 10% ब्याज की दर पर 2 सालों का अगर आप हमें अमाउंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर अगर पहले साल पूछेगा तो 10% के ब्याज से 11/10 हो जाएगा, अगर 2 साल के पूछेगा तो 11 बटे फिर इसका भी 10 गुना हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 1 साल में, और एक चीज और होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक बार जो प्रिंसिपल बनता है ना, वो पिछले साल के अमाउंट वाला ही आपका क्या होता है, इस साल आपका क्या हो जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। तो समझ लो कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, तो 1 साल में आपका बढ़ा कितना, ये चीज देखो। आप तो ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट आप रेशियो से निकालो। तो देखो तो भाई ये 9 2 6 1 अब बटे कितना, ये राशि इतना हो गया कितने पर? 8820। 9 से लग रहा है, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 दूनी 18,
और कितना बचेगा 8 और 1, 9 नमा 81। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और इसको 9 से लगाओगे तो 9 9 नमा 81, 9 8 72 और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। और किससे लग रहा है देखो तो 14 से लगता है क्या? नहीं, 14 से तो नहीं लगेगा। और ये किससे लग रहा है देखो तो 21 से लगता है? 21 नहीं, 21 से तो नहीं लग रहा है। 9 नमा 81, 7 और 2, 9 8 72। ठीक है। अच्छा नहीं तो 3 से तो 3 से भी नहीं लग रहा है। अच्छा 2 किससे लग रहा है देखो देख तो एक बार और 49 से देखते लगा करके। 49 से लगता है क्या? 49 से जब लगाओगे तो 49:3 करोगे तो 9 का 9 18 तो ये 27 2 और 12 2 मरतबे लग जाएगा। 2 मरतबे लगाओगे 18 कम 18 और 8 1 9। ठीक है। उसके बाद आएगा कितना 4 1। ठीक है। 49 2 मरतबे लग रहा है। और यहां से जब लगाओगे 49 तो 2 1 हो जाएगा और इसको लगाओगे तो 20 हो जाएगा। तो देखो तो भाई आ गया कितना? कहोगे सर ये आ गया, इसका कितना गुना है? ये 21/20 गुना है। कितना गुना? 21/20 गुना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा? इसी रूप में आपका बढ़ते हुए चला जाएगा, इसी रेशियो में आपका बढ़ता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये एक साल में 21/20 हो रहा है तो पिछले 2 साल में भी कितना रहा होगा? इसका 21/20 गुना ये 2 साल का है ना। कहोगे सर ये भी 21/20 होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 21/20 गुना 21/20 तो इसी के बराबर क्या है? 8820। 21 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 मरतबे लगेगा ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 4 और ये 8, फिर यहाँ पर बचेगा 4 और 2 तो 21 गुना यानी 42 हो जाएगा। फिर ये 2 मरतबे लगाओगे तो 20 गुना, और 20 गुना हो जाएगा तो इसका कितना गुना? इसका भी 20 गुना। तो अगर 20 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 2 3 0 8 8000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता भी दिए होगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। कहता है एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। तो बताइए, और वह 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है? देखो भाई ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है, आदमी भी इसी दिशा में चल रहा है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। दोनों अगर चल रहा है एक ही दिशा में और इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है जब एक दूसरे को पार करती है? कितने सेकंड में? 48 सेकंड में। आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता होगी कि यदि दो ट्रेनें एक दूसरे या दो चीजें एक ही दिशा में चलती है तो दोनों का सापेक्षिक चाल जो होता है ना घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। दोनों में घटा देंगे। तो देखो भाई कितना ट्रेन की लंबाई है पता नहीं। अच्छा आदमी को पार करना है तो आदमी की लंबाई तो कुछ नहीं, मतलब जो उसको पार करने में क्या खुद की ट्रेन की लंबाई ही पार करने पड़ेगी और आदमी का लंबाई क्या शून्य मान लेते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा तो है नहीं। देखो ट्रेन की लंबाई के सामने इसकी वैल्यू क्या है? बहुत ही कम है। तो एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना पार करने पड़ेगा? ट्रेन की लंबाई। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई l है और सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या है? 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 और गुना क्या होगा? ये किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और ये कितने सेकंड में कर देता है? 48। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से बताओ 5 तिया ही 15, 6 तिया 18, 8 छक 48। तो एल बराबर हमारे कितना आएगा? 15। 5 तिया ही 15, 15 अठी कितना होगा? 15 अठी 20 से 3 से लगाएगा। सॉरी 3 5 15 होगा ना।
3 6 कटा 3 5 5 5 कितना आया 25। तो L बराबर कितना आया 25 गुना 8। अब 25 अठी कितना होगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमारा सही आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है ये देखो। इस क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहता है कि 10 वर्ष के बाद एक ही आयु, ठीक है, 10 वर्ष के बाद एक ही आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु की 2 गुनी होगी। तो बताइए ए, यदि अभी जो है ए और बी का जो है एज है ना, ए जो है बी से 9 वर्ष छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। एकदम सिंपल सी बात है भाई। तो ए है, ये बी है, मान लेते हैं बी की आयु एक्स है, तो ए छोटा है किससे, एक्स बी से, ए छोटा है बी से, तो कितना एक्स माइनस 9, 9 वर्ष का छोटा है तो 9 वर्ष लिख दिए। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या करता है कि 10 वर्ष के बाद ए की आयु, तो 10 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी, इतनी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और 10 साल पहले, तो 10 साल पहले कितना होगा, कहोगे x माइनस 10 बी की आयु के, तो बी की आयु x माइनस 10, बी की आयु के, बी की उम्र से 2 गुनी होगी, तो इसकी आयु का कितना गुना होगा, बी की उम्र की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष पहले बी की आयु की 2 गुनी होगी, इसका कितना होगा 2 गुना। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहां से देखो, क्या a माइनस 9 प्लस 10 करोगे तो कितना होगा, प्लस का 1, अब बराबर x, यानी ये क्या हो जाएगा 2x, और माइनस क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। a है तो आपका a कितना है, x है ना, यहाँ पे सॉरी x हो जाएगा। तो अब यहां से देखो भाई, इसको जब उधर लेके जाओगे तो बचेगा x, जब इसको इधर लेके आओगे तो बचेगा 19। तो यहां पर से b की आयु कितनी आ गई 19, और यही हमको पता करना था, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, रमेश ने अपनी 13 पारियों में से 51 रन के औसत से रन बनाए, और 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, और उसका औसत रन क्या होगा। देखो भाई, ये 13 पारी का रन दे दिया गया है, 13 पारी का औसत दे दिया गया है, एवरेज स्कोर दे दिया गया है कितना, ये दे दिया गया है 51। अगर वह 14वीं पारी में, अगर 14वीं पारी में 51 रन ही बनाता, तब तो एवरेज पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन इस एवरेज से कितना रन ज्यादा बनाया है, ये पहले चेक करो। तो वो बनाया है 149, ये 149 बनाया है, मतलब 51 कितना हो गया 8, और ये 14 4 उधर, और ये कितना 1 उधर, यानी 9, 98 रन क्या बनाया है ज्यादा। 14 4 उधर 5, यानी 98 रन उसने क्या बनाया, ज्यादा बनाया है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर ये ज्यादा बनाया है, तो ये अब जो ज्यादा बनाया हुआ तो सब पर कट बटेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब ये 98 ज्यादा हुआ है, 14वां पारी में 98 रन ज्यादा बनाया है, तो अब उस ग्रुप में कितने लोग हैं 14, तो 14 में भी बटेगा, तो 14 सत्ते कितना होगा 98, यानी जो उसका अब एवरेज है, उसका एवरेज से 7 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हो कितना जाएगा 58, जो कि कितना में होगा, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता क्या है, ये देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन की सामग्री है, तो 15 दिन के बाद कुछ और आदमी चले आते हैं, तब भोजन क्या है 25 दिन ही चलता है। तो बताइए नए किलो, यानी किले के अंदर नए लोग कितने आए थे, ये आपको बताना है।
तो देखो भाई, टोटल लोग कितना है 1500। अगर ये 1500 लोग रहता और 1500 ही लोग रहता तो जो भोजन था ना 50 दिन चलता, तो टोटल भोजन कितना है, कहोगे सर इतना, तो टोटल हो गया 15 पचे 75, अब 75 पर 3 जीरो, टोटल भोजन कितना है, कहोगे सर ये इतना है। लेकिन होता क्या है, 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन तक ये लोग रहा उस किला के अंदर तो कुछ खाएगा ही खाएगा, और खाएगा तो 15, अब ये 1500 आदमी 15 दिन तक रहेगा तो कितना खाएगा, कहोगे सर ये 1500 आदमी है ना, 15 दिन तक रहेगा ये, ठीक है, 15 दिन तक रहेगा तो कितना आएगा, कहोगे सर 2 25 पचे 25 से और डबल जीरो, ये इतना तो खा लेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब इतना खा लेगा तो बचेगा कितना, कहोगे सर ये बचेगा हम लोगों के पास ये 0 0 5 2 और 5, ये हमारे पास शेष भोजन बचा। अब ये जो भोजन बचा है, अब इस भोजन में क्या होता है, कुछ लोग और आ जाता है, 1500 तो ऑलरेडी पहले से था ही, और 1500 में कुछ और व्यक्ति आ जाता है, जिससे भोजन कितना दिन चलता है, 25 दिन चलता है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 15 दिन और चलता है। तो अब जो यहाँ से कहता है, हमें कहता है एक्स का वैल्यू, यानी अब जो बढ़ा है व्यक्ति उसी के बारे में पूछा है, तो बढ़ा है तो निकालो, यहाँ से करोगे तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25 0 0, यानी 2100 बराबर कितना आ जाएगा, 1500 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 600, यानी व्यक्तियों जो नया व्यक्ति आया था कितना 600, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता क्या है, ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताइए लाभ प्रतिशत इतना है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो आपको यही कहा है ना कि 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का सीपी है कॉस्ट प्राइस, तो 12 वस्तु का इतना होगा, तो सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन ही बोल रहा है। जब क्वेश्चन बोल रहा है तो देखो भाई, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, तो यहां से बताओ सीपी बाय एसपी का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया, कहोगे सर 3/4, 3/4। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है, अब वस्तु को 4 में बेचा गया, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, कितने पर, प्रॉफिट कितना हो गया, 3 के समान, 3 के समान पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये के समान पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहने का मतलब 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा क्या गया है, ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि दो नल ए और बी क्रमशः 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। देखो भाई, दो नल है, ए है और बी है, भर सकता है कितने घंटे में, 12 घंटे में और 15 घंटे में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने देर में भरेगा, तो सबसे पहले पता करो कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कहोगे सर टैंक की कैपेसिटी, इस दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 60 है, तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कहोगे सर ए नल की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 × 5 = 60 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 × 4 = 60। तो ये हो जाएगा ए और बी की एफिशिएंसी। अगर टोटल हमको भरना है 60 यूनिट, अगर ए प्लस बी मिलकर के 1 घंटे में कितना भरता है, 5 4 9 यूनिट भरता है, तो अब बताइए 1 घंटे में इतना भरता है, 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो कहोगे जब 3 से लगाएंगे 3, ये हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 6 × 18 2/3, यानी 6 आवर समथिंग लगेगा, तो 6 आवर समथिंग लगेगा, तो 6 घंटा 2/3 घंटे को, इस 2/3 घंटे को अगर हमें इसे मिनट में बदलना है तो 60 से, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 दूनी 40, यानी 6 घंटा 40 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 1 में।
ऑप्शन नंबर कितने में है? 1 में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 24 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 एकदम इससे तो और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो देखो क्या है, 1/2 प्लस 1/2 भागा 1/2 तो का मान क्या होगा? देखो तो ये दोनों कटेगा तो कितना आ गया 1। तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा? कहोगे सर 3/2 और 3/2 कितने ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और या इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं और आपको बताना है कि व्हाट के स्थान पर क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।